हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और इसमें आज हम एक बहुत ही रोचक विधि से यानी बिना कोई जोड़ घटा किए हुए अनुमान द्वारा घनमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। इस वर्कशीट में बिना पेन पेपर उपयोग किए हुए घनमूल कैसे निकाले इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि हमने आपको समझाने के लिए पेन और पेपर का यूज किया है, लेकिन आप चाहें तो किसी भी संख्या का केवल अनुमान लगा के उसका घनमूल बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए, नोट करने वाली बात यह है कि पूर्ण घन संख्या के घनमूल निकालने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है जो पूर्ण घन संख्या होती है। और पूर्ण घन संख्या बड़ी हो जिसका घनमूल निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से मुश्किल हो तो हम इस विधि का उपयोग कर लेते हैं। तो जल्दी से इसके नियम देख लेते हैं क्योंकि मैंने आपको आगे एक एक प्रश्न हल करके दिखाया है। सबसे पहले करना क्या है, दी गई संख्या को दो भागों में बांटना है। ऐसे जैसे मान लो एक उदाहरण के लिए ये संख्या 1,10,592, इसको दो भागों में बांटो और इकाई की तरफ से शुरू करना है। तो एक ग्रुप तो बन गया 592 का और एक ग्रुप बन गया और तीन तीन का ही हमें अंकों का समूह बनाना है, तीन तीन अंकों का, और एक बन गया 110। लिखा भी हुआ है कि दी गई संख्या के समूह बनाए जिसमें तीन तीन अंकों। तो इस तरह से हम दो समूह में बांट देते हैं। समूह बनाते समय इकाई के अंक से शुरू करें। सुविधा के लिए प्रत्येक समूह पर बार लगा दें। यह पहला समूह होगा बचे हुए संख्या का दूसरा ग्रुप। अगर बची हुई केवल दो संख्या भी होती हैं तो भी ग्रुप बन जाएगा। फिर दूसरा चरण है समूह के इकाई के स्थान के अंक घनमूल के स्थाई के स्थान के अंक को निर्धारित करेगा। जैसे उदाहरण, घन संख्या के स्थान का अंक है 8, तो घनमूल के इकाई का स्थान का अंक भी जो क्या होगा वो 2 होगा। ठीक है, क्योंकि 8 का जब हम आगे हम समझाएंगे कि कैसे ये होता है। और लेकिन बस इसको आपको एक बात याद रखनी है, ये जो यहाँ पर 1 से 10 तक के घन निकाल रखे इनको आप याद कर लीजिए तो आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। फिर क्या करना है, घन संख्या का घन निकालें जिसके बीच दूसरा समूह आता हो। फिर तीसरे चरण की छोटी संख्या को घनमूल के दहाई स्थान पर रखें। अब घनमूल निकालें। देखिए, अब हम जब प्रश्न करेंगे ना उसमें हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में ये चीज़ आएगी। जैसे ये है प्रश्न, अनुमान विधि द्वारा 1,10,592 का घनमूल निकालें। पहले क्या करना है, तीन तीन अंकों का समूह बन जाएगा। एक समूह बन गया ये और एक समूह बन गया ये वाला। तो पहला समूह 592, दूसरा समूह 110। हमेशा इकाई की तरफ से ही शुरू करेंगे। पहले समूह के इकाई का अंक कितना है, 2, ये 2 ये रहा। ठीक है, तो घनमूल के इकाई का अंक कितना होगा, जो घनमूल आंसर होगा उसके इकाई का अंक क्या होगा, 8। 8 नहीं, अभी तो हमने 8 निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, 8 का अभी आगे हमें क्या करना है, देखिए 8 और जो दूसरा समूह होगा उसकी संख्या कितनी है, 110। अब हमें 110 को देखना है ये किन किन संख्याओं के घन के बीच में आती है। देखिए 4 का घन कितना होता है, 64, और 5 का घन होता है 125। तो यानी ये 64 और 125 के बीच में आता है ना ये नंबर 110। करके देख लीजिए। तो अब हमें दूसरा अंक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इन दोनों में छोटी संख्या होगी। तो छोटी संख्या तो यही वाली है 4, तो इसलिए दहाई का अंक बन गया 4 और इकाई का अंक बन गया 8। तो उत्तर हमारा हो गया 48। एक बार फिर से देखिए और जब मैं आगे आपको समझाऊंगा उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये है, आपको इसका निकालना है 17,576 का घनमूल निकालना है। पहले वही तीन तीन अंकों के बनाने, लेकिन इकाई की तरफ से शुरू करके 1 2 3 और फिर ये बच गए 2। तो 2 समूह बन गए 576 और 17। 576 में इकाई का अंक कितना है, 6। 6 का अब हमें घन निकालना है, घन क्यूब निकालना है। तो 6 का जो घन होता है वो ऊपर तालिका में से देखोगे 216 है। 216 का भी हमें ये इकाई का अंक लेना है। तो उत्तर में जो इकाई का अंक होगा वो तो ये वाला होगा और जो दूसरा समूह है 17। अब 17 देखो किन किन संख्याओं के बीच में आता है, किन संख्याओं के घन के बीच में आता है। तो 2 के घन के बीच में आता है। 2 का घन होता है कितना, ये गलत लिखा हुआ है, 2 का घन होता है 8 और 3 का घन होता है 27। तो 2 का घन 8 और 3 का घन 27, इसके बीच में ये संख्या आती है। तो इसका मतलब जो इन दोनों में छोटी संख्या है वो है 2। तो हमने ये ले लिया 2।
तो 2 और 6 26, उत्तर आया 26। कोई गुना घटा जमा करके कुछ नहीं देखा हमने। देखिए अब इसका उत्तर करना है। दी गई घन संख्या के घनमूल के सिर्फ इकाई का अंक बताना है, कुछ नहीं करना। इकाई का अंक क्या होगा, जो उत्तर है ना, उत्तर का इकाई का अंक क्या होगा, वही पहले 3 में अगर हम इसको कर लें तो इकाई का अंक कितना है 6, और 6 का घन कितना होता है 216, तो इसका भी इकाई का अंक आएगा 6। फिर इसके बाद है इसका निकालना है, तो इसमें इकाई का अंक कितना है 9, 9 का घन होता है 729, तो इसका भी इकाई का अंक, उत्तर का इकाई का अंक 9 आएगा। फिर दूसरे में 6 का भी हमने कर ही लिया, तो इसका भी 6 होगा। अब इसको करें तो वही पहले तो 2 ग्रुप बनाना है, 375 और 166। इसका हमें देखना है 5 आया, 5 का घन कितना होता है 125, और 125 का भी इकाई का अंक कौन सा है 5, तो इसका भी इकाई का अंक, उत्तर का इकाई का अंक 5 होगा। इसमें फिर दोबारा 6 वाला तो हमने कर लिया, 6 ही होगा, यहाँ 6 लिखना है। फिर 7 वाले में देखना है, 7 का घन कितना होता है 343, और 343 में इकाई का अंक कौन सा है 3, तो इसका उत्तर आएगा 3। फिर दोबारा 6 का 6 ही आएगा, 5 का 5 ही आएगा क्योंकि 125 होता है और 125 का भी इकाई का अंक 5 होता है, और 2 का आएगा 8। अब हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं। तो चलिए अब है टाइम प्रैक्टिस का। लेट्स डू सम क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। प्रश्न है, अनुमान विधि द्वारा संख्याओं का घनमूल निकालिए। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर्स थ्रू एस्टिमेट। तो देखिए एस्टिमेशन से अब हमें क्यूब रूट निकालना है। हमने सीख तो लिया, अब हम प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट नंबर इज 11,769, यानी कि 11,769। अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए जैसे हमने आपको अभी समझाया था कि इसको हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, यानी 2 समूह में इसको बांटना है। तो पहला समूह हमेशा इकाई की तरफ से बनेगा, एक तो बन जाएगा ये समूह और एक बन जाएगा ये, तो यानी 2 ग्रुप या 2 समूह हमारे पास आ गए 11 और 769। तो अब देखिए इनका घनमूल निकालने का अनुमान, हमें कुछ नहीं करना, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्या करना है, इसका जो इकाई का अंक यानी जो यूनिट प्लेस है वो है 9, और 9 का अगर हम क्यूब निकालें तो आप देखिए अभी हमने टेबल पढ़ी है ना, 9 का क्यूब रूट कितना होता है, यहाँ लिखेंगे 9 का क्यूब रूट कितना है बताइए, वो है 729। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर होगा, देखिए आंसर में पहले ही आपको बताऊं, आंसर जो होगा, आंसर का जो यूनिट प्लेस होगा, इकाई का अंक होगा, वो तो हो जाएगा 9, क्योंकि इसका भी यूनिट प्लेस जो इसका क्यूब रूट या घनमूल है उसका यूनिट प्लेस 9 है। अब हमें इसके आगे का अंक लेना है, आगे की डिजिट फाइंड करनी है। तो देखिए जो 11 है, 11 जो है ऐसा नंबर है जो कि 2 के क्यूब रूट से तो ज़्यादा है। 2 का क्यूब रूट कितना होता है 8, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8, और 3 का क्यूब यानी 3 का घनमूल कितना होता है 3 गुना 3 गुना 3, वो होता है 27। तो यानी ये इसके बीच में आता है। तो अभी हमने यही समझा, जो इन दोनों में जो छोटा नंबर होगा यानी कि 2, हम वो ले लेंगे, तो यहां से ये आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। है ना बहुत आसान। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कितना है बताइए, ये है 1,95,112, यानी 1,95,112। अब वही हमें 3-3 का ग्रुप बनाना है, यानी 3 नंबर्स का एक ग्रुप बनाना है। तो एक ग्रुप हो गया ये और एक ग्रुप हो गया ये, तो यहां पे 2 ग्रुप्स हो गए। ठीक है, अब हमें ये जो ये वाला ग्रुप है इसका तो हमें यूनिट प्लेस देखना है, इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कितना है 2, और 2 का घनमूल कितना होता है बताइए, 2 का घनमूल होता है 8। ठीक है, अच्छा अब हमें करना क्या है, तो एक नंबर एक डिजिट तो आ गई हमारे पास 8, आंसर यहां पहले लिख लो। देखो मैं कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं करना,
कर रहा, एक यूनिट प्लेस की डिजिट आ गई, इकाई के अंक की डिजिट आ गई 8। और अब 195, आपको दो ऐसे नंबर के क्यूब रूट लेने हैं, क्यूब लेने हैं जिनके बीच में ये संख्या आती हो। जैसे अब आप देखिए, जैसे 5 का घनमूल कितना होता है, टेबल में से देखिए 125, और 6 का घनमूल कितना होता है, वो होता है 216। यानी ये जो 195 है ये इसके घनमूल से तो बड़ा है और 6 के घनमूल से, 6 के घन से, सॉरी घनमूल से नहीं, 6 के घन से छोटा है। तो हम कौन सा अंक लेंगे, हम लेंगे ये वाला। तो नंबर आ गया 58। तो यानी इसका आंसर, अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे या घनमूल निकालेंगे तो यही आएगा, चाहे आप इसको करके भी देख लीजिए। फिर इसके बाद फिर देखिए, फिर है 29,791 यानी 29,791। अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। फिर वही इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, एक ग्रुप तो ये हो गया और एक ग्रुप ये हो गया, 29 और 791। अब आपको करना क्या है, याद करिए, जो इसका यूनिट प्लेस है इसका हमें क्यूब निकालना है। तो इसका क्यूब क्या होगा, 1 ही होता है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। और इसको हमें ऐसा दो नंबर देखने हैं जिनके क्यूब के बीच में ये वाला नंबर आता हो। तो याद करिए कौन सा होगा, एक तो होगा 3 का क्यूब विच इज़ 27 जो कि 27 होता है, और एक 4 का क्यूब जो कि 64 होता है। तो उनके बीच में यही नंबर आता है ना, आता है, बिल्कुल यही नंबर आता है। तो हम कौन सा नंबर ले लेंगे, जो छोटा नंबर होगा, यानी कि ये वाला नंबर। तो आंसर बन जाएगा हमारा 3 और 1 31। तो इसका आंसर 29,791 का क्यूब रूट या 29,791 का क्यूब रूट कितना होगा, 31। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए 4th क्वेश्चन ले लीजिए। 4th क्वेश्चन है 50,653, 50,653। फिर वही 2 ग्रुप्स बनाइए, 2 समूह बनाइए। एक समूह हो गया 50 और एक समूह हो गया 653। इसमें जो इसका इकाई का अंक है, यूनिट प्लेस है, उसका हमें क्यूब निकालना है। कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। और इसको देखना है ये कौन से दो नंबर के क्यूब्स के बीच में आती है। तो ये आती है, याद कीजिए, ये आती है फिर दोबारा से 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो उसके बीच में ये नंबर आता है, तो इसलिए हम ये वाला नंबर ले लेंगे। देन द आंसर इज 30, और इसमें 27 आया है ना इसका, तो इसका यूनिट प्लेस ये वाला लेंगे। तो आंसर इज 37। अब आपको समझ में आया कैसे करना है। चलिए अब हम करते हैं 5th क्वेश्चन, यहीं पे कर लें। 5th क्वेश्चन है 3,89,017 यानी 3,89,017। फिर 2 ग्रुप्स बनाने हैं, तो 3 डिजिट के 2 ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप बना 389 और एक ग्रुप बना 070। अब इसका जो यूनिट प्लेस है वो है 7। 7 का अगर मैं क्यूब या घनमूल निकालूं तो 7 गुना 7 गुना 7 होता है, वो होता है, बताइए कितना होता है, 343। टेबल में लिखा हुआ है। फिर इधर जो हमने नंबर देखा वो है 389। ये कौन से दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है या घनमूल के बीच में आता है, बताइए। ये आता है वही 7 का घनमूल जो कि 343 है और 8 का घनमूल जो कि 512 है। इन दोनों के बीच में आता है ना ये नंबर 389। ठीक है, तो अब हम इन दोनों में नंबर कौन सा छोटा है, ये वाला। तो आंसर बना, दहाई पर 10 प्लेस पर ये आएगा और यूनिट प्लेस पर ये नंबर आएगा। सो द आंसर इज 73। हम कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। फिर 6 वाला
6 में देखिए, 6 में लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। 2 ग्रुप्स बनाए, एक 248 और एक बन गया 373। तो इसका यूनिट प्लेस लिया, उसका क्यूब निकाला, वो आया 512 512। तो आंसर में एक तो नंबर हो गया ये, और एक देखिए ये कौन सा नंबर होगा, फिर दोबारा से देखेंगे, वही 7 का क्यूब, उसके बीच में ये नंबर आता है, और 8 का क्यूब। ठीक है, तो ये नंबर आ गया 7। तो आंसर इज 72। और फिर इस तरह से ये देखिए, ऐसे 2 ग्रुप्स बनाए, तो एक ग्रुप तो आ गया ये वाला, ठीक है, और ये नंबर ले लिया, इसका क्यूब होगा, इसका घनमूल होगा 125, और ये जो 857 है, ये देखिए, इसको आपने क्या करना है, 2 नंबर वही फाइंड करने हैं आपको, और ये आ जाएगा 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। तो उसके बीच में आता है ये नंबर, तो नंबर आ गया, इधर से तो आ गया 5 और इधर से आ गया 9। तो आंसर इज 95। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज 10,648। 2 ग्रुप्स बनाए, 8 का क्यूब अभी अभी हमने किया है 512, तो एक डिजिट तो आ गई ये, और 10 किस किस के बीच में आएगा, देखिए 10 आएगा 2 के क्यूब के बीच में और 3 के क्यूब के बीच में। तो आंसर इज 22। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं। देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए एक क्वेश्चन और दे रखा है, हिंदी मीडियम वालों के लिए दे रखा है एक क्वेश्चन ये वाला 2187, जो कि 9वां क्वेश्चन है। तो इसमें भी क्या करना है आपको, एक तो ग्रुप हो गया ये और एक ग्रुप हो गया ये, तो इधर से तो आया 2 और इधर से आया 187। आपको 7 लेना है, और 7 का घनमूल कितना होता है 343, तो इसका तो एक अंक आ गया ये, और 2 किस किस के बीच में आएगा, एक तो 1 के घनमूल के बीच में आएगा और 2 के घनमूल के बीच में आएगा। 1 का घनमूल 1 ही होता है और 2 का घनमूल 8 होता है। बिल्कुल सही कहा मैंने। तो आपने एक नंबर ले लिया ये और एक ये ले लिया, तो आंसर कौन सा हुआ, 13। ठीक है, ऐसे आपको सारे सवाल करने हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।